हेलो नमस्कार सलाम वालेकुम राम राम जय हिंद जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में और बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। वो दिन था 17 सितंबर का, वो जश्न था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का। शायद जिस दिन मोदी जी ने सोचा होगा आज तो हैप्पी बर्थडे गाना सुनेंगे, परंतु उनको क्या पता कि मजबूरी में ये गाना सुनना पड़ेगा। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए। अब ये तो बताने की जरूरत है नहीं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, परंतु जिनको नहीं पता है उनको बता दूं कि मोदी जी के जन्म दिवस पर युवाओं ने राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया था। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, मोदी सरकार, मोदी सरकार। जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी के निकलने और उसके पोस्टिंग तक के समय में सालों लग जाते हैं और फिर इसमें युवाओं का गुस्सा तो फूटना ही था। आज के समय 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग नौकरियां मांग रहे हैं, परंतु नौकरियां है कितनी? 1.5 लाख के आसपास। तो बाकी लोगों का क्या? समोसे खा, कचौड़ी खा, दही बड़े पकोड़े खा। वैसे लॉकडाउन में सबने यही किया है और कोरोना ने तो लाखों लोगों की नौकरियां ही खा ली है। CMIE यानी कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक डेटा ने यह भी बताया है कि लगभग 6.6 मिलियन यानी कि 67 लाख व्हाइट कॉलर प्रोफेशनल जॉब सिर्फ मई से अगस्त के अंतराल में ही चली गई है, और जिसके अंतर्गत इंजीनियर, टीचर, फिजिशियंस और भी बहुत सारे लोग आते हैं। आज प्रेजेंट टाइम में भारत के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखें तो यह 8.35% है, यानी कि 100 लोगों में से 8-9 लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो ये और भी ज्यादा भयावह है, वहां पर 35% के आसपास है, यानी कि 100 में से 33-35 लोग बेरोजगार हैं। हालांकि ये उड़ीसा और कर्नाटका में काफी बेहतर है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि कैसे भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट में चेंजेस आया है। पिछले साल से लगभग 7 से 8% के आसपास थी, परंतु जैसे ही कोरोना आया और भारत में लॉकडाउन हुआ तो ये 23% के आसपास पहुंच गई, यानी कि 100 लोगों में से 23 लोग बेरोजगार हो गए। अगर यही रेट साल दर साल की देखें तो एक डेटा जो 1991 से 2019 तक भारत की अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बताता है, आप खुद ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि तब से लगाकर अब तक कोई ज्यादा बड़ा फर्क आया नहीं है। ये हमेशा 5% के आसपास ही रहा है, मतलब 100 लोगों में से 5 लोग बेरोजगार। इस टाइम पीरियड में कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन उनके वादे ऐसे के ऐसे धरे रह गए। इसलिए अगर कांग्रेस आज ये कह रही है कि बीजेपी नौकरियां नहीं दे रही है, तो उनको बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, जिनके अपने घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। साल 2020 सबके लिए खराब रहा है। खेती वालों के लिए टिड्डी की मार, कंपनीज वालों के लिए नौकरी की मार, देश की अर्थव्यवस्था को GDP की मार, कोस्टल एरियाज वालों को तूफान की मार, आम जनता को कोरोना की मार और भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसलिए सिर्फ सरकार पर उंगली उठाना भी सही नहीं है। ये जितने भी डेटा बताए थे वो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की थी। अगर इंडियन यूथ की बात करें, यूथ का मतलब 21 से 30 के एज में आने वाले लोग, अगर उनकी बात करें तो और भी ज्यादा भयावह है। इंडियन यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट डेटा कुछ इस तरह है। 1999 में यह दर 17% के आसपास थी, यानी कि 100 युवाओं में से 17 युवा तो बेरोजगार ही थे। जब सिर्फ कांग्रेस का राज था, यानी कि 2005 से 2014 तक, तो यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18 से बढ़कर 19, फिर 20, फिर 21 और फिर 22 तक चली गई। वहीं अगर 2014 से देखें तो 22 से 23% के आसपास रही। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि बीजेपी में रेट कम और कांग्रेस में ज्यादा थी। बात यह है कि हर साल ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ क्यों रही है, क्यों कम नहीं हो रही है, क्यों हर साल युवा नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता रहता है। US, UK, जापान, जर्मनी जैसे देशों में जहां 2014 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.2% थी और जो कि 2019 में 3 से 4% के आसपास आ गई, यानी कि कम हुई है। फिर भारत में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है?
इंडियन यूथ की बात आ ही गई है तो एक बहुत ही मजेदार डेटा बताता हूं जिसमें यह दर्शाया गया है कि भारत में पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेरोजगार हैं बजाय अनपढ़ लोगों के। आप चार्ट में देख सकते हैं कि अनपढ़ लोग कोई भी बेरोजगार नहीं है, मुश्किल से 1% के आसपास। परंतु वहीं अगर पढ़े लिखों की बात करें तो ये 12 से 13% के बीच में है। शायद आप समझ गए होंगे कि पढ़े लिखे ही ज्यादा बेरोजगार क्यों हैं, अनपढ़ लोग क्यों नहीं हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि भारतीय युवाओं के बेरोजगार होने का सबसे बड़ा कारण ये मोबाइल और सस्ता 4G है। ये रिपोर्ट बताती है कि भारतीय युवा जिनकी उम्र 17 से 35 साल के बीच है वो दिन के 24 घंटों में से एवरेज 8 से 9 घंटा डिजिटल कंटेंट देखने में बिताते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, G5, हॉटस्टार और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की बात करें जिसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आते हैं, उसमें एक दिन के 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में टाइम वेस्ट करते हैं। दरअसल भारतीय लोगों की मेंटलिटी खराब हो चुकी है। उनको शुरू से यही बताया जाता है कि सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि यहाँ लगे रहो लुल और पेमेंट पायो फुल वाली बात है। दूसरे देशों में सरकारी नौकरी को लास्ट ऑप्शन मानते हैं, लेकिन भारत में ट्रेंड ही अलग है। सबको टाटा, बिरला, अंबानी बनना है, परंतु सिर्फ सरकारी नौकरी से। तो भाया रहने दो, हो गया कल्याण। सरकारी नौकरी करने का सबसे बड़ा कारण यही है कि अब जॉब सिक्योर हो गई, अब कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता है, चाहे काम करो चाहे ना करो। किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो हमको इस नौकरी से निकाल दे। उन आंदोलन करने वाले लोगों से मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि सच में आपको जॉब की जरूरत है तो फिर क्यों इंडियन आर्मी में 45,000 लोगों की शॉर्टेज चल रही है। अगर नौकरी करनी ही है तो फिर क्यों हजारों कंपनीज और फैक्ट्रीज में वर्कर्स की शॉर्टेज चल रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।